पर ज्यादा यूज नहीं होता कॉनिक सेक्शन में, मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है पैराबोला और एलिप्स, लेकिन टॉपिक में है तो हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे। डेफिनेशन आपके पास, हाइपरबोला इज द लॉकस, हाइपरबोला is the locus of a point which moves in a plane, which moves in a plane such that its distance from a fixed point, its distance from a fixed point is in a constant ratio, less than 1 to its distance from a fixed straight line, fixed point, constant ratio less than 1, तो वहां से आपके पास रिजल्ट आएगा कांस्टेंट रेशियो लेस देन 1, उसको हम फॉलो करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे, पारस जल्दी ज्वाइन करो। चलिए, लोकस ऑफ ए पॉइंट, मूविंग पॉइंट है P, उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट इज इन ए कांस्टेंट रेशियो लेस देन 1, दिस कांस्टेंट रेशियो लेस देन 1 इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। आदित्य टाइम से ज्वाइन करो, ऐसे नहीं, गलत है ऐसा। जब आपको बोला गया मैसेज में कि टाइम से आप क्लास को ज्वाइन करें तो आप प्लीज थोड़ा फोकस करें इन बातों पे भी, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाती है। आप फटाफट एंटर करें। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पहले आप जनरल कंडीशन देख लें क्या है एक्चुअल में कंडीशन। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, दिस इज सेंटर, सी सेंटर। हाइपरबोलिक पाथ, ये हाइपरबोलिक पाथ आपके पास, दिस जो पॉइंट्स आपके पास उसी कंडीशन का अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। यहां से ए एंड ए डैश, दिस इज ए डैश, लेट करते हैं हम ए डैश इज इक्वल टू 2a, ए डैश इज इक्वल टू 2a, ये लेट करके चले हम। देन दिस इंप्लाइज सी ए इज इक्वल टू सी ए डैश इज इक्वल टू a, दैट इज सी विद द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, सी विद द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। और अगर सी सेंटर आपके पास उस कंडीशन से हम डिफाइन करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वहां से, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। सी विद द सेंटर, एस विद द फोकस, एस डैश, this P with the moving point, P of x, y, this with the moving point, this with the line parallel to y axis, this also with the line
parallel to y-axis. Through point P, draw perpendicular. This is M dash. This is Z dash. This is Z and this is M. ये कंडीशन आपके पास. According to this, ये रिजल्ट है मेरे पास. A dash को मैंने 2A लेट किया. CA is equal to CA dash is equal to A. ये आपके पास कंडीशन है. This PS is equal to PM और PS is equal to definition of the hyperbola PS is equal to EPM and here eccentricity is greater than 1. ये definition of ellipse. PS is equal to PM, P with a perpendicular distance from this point on this line ZM. अब मेरे को ये distance चाहिए एक तो this distance CS, this distance और SZ. A dash आपके पास, तो ये पॉइंट हो गया A0 और ये हो गया A dash माइनस A0. दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स. दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स. अब इसको हम प्रूव करते हैं कि ZS कोई लाइन सेगमेंट है, ZS कोई लाइन सेगमेंट है, A उसको इंटरनली डिवाइड करता है. ZS भी लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट A डिवाइड्स internally in the ratio E/1, क्योंकि E greater than 1 है यहाँ पे. Therefore, ZS be a line segment, ZS be a line segment, and point A divides internally in the ratio E/1. Eccentricity greater than 1 आपके पास, E/1. And ZS line segment the same A dash, and the same line segment A dash divides externally in the same ratio E/1. लाइन सेगमेंट आपके पास ZS ही है, ये लाइन सेगमेंट है ZS. ZS लाइन सेगमेंट में A उसको इंटरनली डिवाइड करता है, A उसको इंटरनली डिवाइड करता है, और अगर A उसको इंटरनली डिवाइड करता है तो आपके पास जो रिजल्ट होगा उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे रिजल्ट को. उसी रिजल्ट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा वहां से, और उसको मैं फॉलो करूंगा तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां से मैंने लिखा ZS लाइन सेगमेंट, तो ZA अपॉन AS, ZA अपॉन AS SA अपॉन AZ या ZA इज इक्वल टू E अपॉन 1. फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं. ZS लाइन सेगमेंट है, A डिवाइड करता है, तो मेरे पास हो गया SA अपॉन AZ और ZA इज इक्वल टू E/1. और यहां से मेरे पास आ गया दिस अप्लाइज SA इज इक्वल टू E ऑफ ZA. ये फर्स्ट रिजल्ट आया. सिमिलरली मैंने कहा कि ZS लाइन सेगमेंट है, ZS लाइन सेगमेंट है, A डैश उसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है, दिस A डैश, तो मेरे पास आएगा SA डैश अपॉन ZA डैश इज इक्वल टू E/1. और यहां से मेरे पास आ गया SA डैश इज इक्वल टू EZA डैश. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये मेरे पास दो रिजल्ट्स आ गए. एक बार दोनों को ऐड कर देता हूं, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे पास आ गया SA प्लस SA डैश इज इक्वल टू E ऑफ ZA प्लस ZA डैश.
लेफ्ट साइड में एस ए प्लस एस ए डैश इज इक्वल टू ई कॉमन चला गया, जेड ए प्लस जेड ए डैश। एस ए, ये एस ए आपके पास, एस ए, इसको लिख दिया एस ए को सी एस, एस ए चाहिए मेरे को सी एस माइनस सी ए इज इक्वल टू एस ए, लिख सकता हूं टोटल डिस्टेंस सी एस माइनस सी ए इज इक्वल टू एस ए। इसकी जगह आ गया सी एस माइनस सी ए प्लस एस ए डैश, एस ए डैश, तो यहां से लिख दिया सी ए सी एस प्लस सी ए डैश इज इक्वल टू एस ए डैश, सी एस प्लस सी ए डैश is equal to ZA, this ZA plus ZA dash, ZA plus ZA dash is equal to AA dash, this is equal to E of AA dash, but C with the center CA is equal to CA dash, इक्वल होता है तो ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो यहां से हो गया 2CS इज इक्वल टू ए को आपने ए डैश को 2a कहा तो हो गया 2AE, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, CS इज इक्वल टू AE आ गया आपके पास। CS दिस डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, CS ये डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस है ये, तो फोकस, फोकस क्या होगा आपके पास, इधर हो गया AE और 0 और इधर हो गया माइनस AE और 0, एक तो फोकस आ गया। अब मेरे को जेडम चाहिए, जेडम कब मिलेगा, जब मैं सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, जब आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास डिस्टेंस आएगा दिस सी जेड, तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस, वहां से आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखिए सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करेंगे आप सेकंड से तो आपके पास एक रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं फॉलो करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है वहां से, और वो रिजल्ट जो आएगा उसी को फॉलो करवा देंगे हम, जो रिजल्ट आएगा उसको हम फॉलो करवा देंगे। देखिए क्या रिजल्ट बना आपके पास, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड एस ए डैश माइनस एस ए इज इक्वल टू ई ऑफ जेड ए डैश माइनस जेड, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो टोटल डिस्टेंस है एस ए डैश, उस एस ए डैश में से एस से हटाते हैं तो ये तो हो गया ए ए डैश, ये तो हो गया ए ए डैश इज इक्वल टू ई जेड ए डैश, जेड ए डैश, जेड ए डैश को लिख दिया सी जेड प्लस सी ए डैश, सी जेड प्लस सी ए डैश माइनस जेड ए, जेड ए ये डिस्टेंस चाहिए तो सी ए माइनस सी जेड, सी ए माइनस सी जेड, सी ए माइनस सी जेड। जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आता है यहां से ए ए डैश, इसकी जगह तो हमने लिख दिया 2a इज इक्वल टू ई, ये हो गया आपके पास सी जेड प्लस सी ए डैश माइनस सी ए और प्लस सी जेड, सी और सी ए डैश इक्वल होते कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 2a इज इक्वल टू 2e ऑफ सी जेड, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां से आ गया a अपॉन ई, a अपॉन ई इज इक्वल टू सी जेड, ये सी जेड ये डिस्टेंस आया मेरे पास। इसका मतलब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, therefore equation of any line
पैरेलल टू y axis, parallel to y axis, having distance a upon e from origin, और origin यहाँ सेंटर है, c सेंटर है, this center c z, ये डिस्टेंस a upon e है। तो आपके पास लाइन क्या होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, पैरेलल टू y एक्सिस बोल रहे हो आप, पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू प्लस माइनस डिस्टेंस। ये इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू प्लस a अपॉन e, और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन e। ये दो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन zm और zs m's, तो कंबाइंड लिख दिया मैंने x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। अब डेफिनेशन आपकी क्या कहती है, लेकिन आपकी डेफिनेशन है, बट डेफिनेशन आपकी PS इज इक्वल टू EPM। अब आपके पास फोकस आ गया a और 0 माइनस a और 0, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। तो वहां से हम PS इज इक्वल टू PM, ये डेफिनेशन लगा दें, PS और ये PM, तो सिर्फ मैं पॉजिटिव केस को कंसीडर कर रहा हूं यहाँ, अब इनकी जरूरत नहीं है तो इनको रब कर देता हूं। तो मेरे पास देखिए क्या बन रहा है यहां से, then by definition of ellipse, then definition of hyperbola, PS is equal to EPM। What is PS? ये डिस्टेंस x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू PM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P of xy ऑन zm, और zm आपके पास x माइनस a अपॉन e, इसकी बात कर रहा हूं मैं, x माइनस a अपॉन e। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका फॉलो कर देंगे वहां से, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। मेरे पास रिजल्ट आ रहा है यहां से x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर द रूट, ये लाइन आपके पास e x प्लस 0y माइनस a अपॉन e, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर स्क्वायर द रूट, ये डिस्टेंस होगा आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। इसको अब हम सॉल्व करते चलते हैं, तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी हाइपरबोला की, उसी के अकॉर्डिंग हम कंडीशन को फॉलो करेंगे। इसको ओपन करके लिख दिया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर विद स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास e ऑफ x माइनस a अपॉन e, एग्जैक्ट इवेंट। तो स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट ऑमिट हो जाएगा, तो आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर, और इधर e का स्क्वायर हो गया, और यहां से हो गया x माइनस a अपॉन e का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, तो मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन किया बेटे, x स्क्वायर a अपॉन e स्क्वायर और माइनस 2ax अपॉन e, 2ax अपॉन e। इस e स्क्वायर को अंदर ले गए हम, तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर a स्क्वायर e स्क्वायर 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और माइनस का 2ax, ये कैंसिल हो गया आपके पास, माइनस 2ax। x स्क्वायर x से टर्म को कलर कर ले आप,
एक्स स्क्वायर की टर्म को कलेक्ट कर लें, तो यहां से क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। यहां से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब माइनस है, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा ई स्क्वायर माइनस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 ऑफ ए स्क्वायर। अब पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे तो होल माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास माइनस। कंप्लीट में से माइनस कॉमन ले तो ये कैंसिल हो गया। अब आप देखिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। दोनों तरफ इस टर्म से डिवाइड करें, देखिए क्या बना, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 और इधर 1 आ गया। ई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में 1 आ गया। तो देखिए आपके पास से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। बट बी स्क्वायर कह दिया इसको, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इसको बी स्क्वायर कह दिया। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन होगी आपके पास। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है, इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अपने पास। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें आपकी क्या कंडीशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, कोई कंडीशन नहीं है। इलिप्स में कंडीशन थी कि ए इज ग्रेटर देन बी होगा, बट हाइपरबोला के अंदर कोई कंडीशन नहीं है आपके पास। अब यहां से आपको दो बातों का पता लगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, उसके बाद आया आपके पास सेकंड फोकस। फोकस हो गया एस, वो हो गया प्लस माइनस ए और 0। फोकस एस और एस एस प्लस माइनस ए और 0। तीसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू ZM, वो हो गया आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तीसरा और फोर्थ वर्टेक्स, वर्टेक्स आपके पास प्लस माइनस A0 वर्टेक्स, प्लस माइनस A0 वर्टेक्स। फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपके पास, और स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई आपके पास। उसके बाद आता है मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस वो था आपके पास ए डैश एंड दिस इज इक्वल टू 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल है तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दिस इज b डैश एंड दिस इज इक्वल टू 2b। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दिस इज 2b। उसके बाद लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम
कोई भी perpendicular line which passes through the focus, a perpendicular line which passes through the focus is called L as L dash, and this is equal to 2b square upon a. Seventh is eccentricity, E is equal to, यहाँ होगा a square plus b square पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई a, and this is greater than 1, eccentricity. उसके बाद v square is equal to a square e square minus 1. इलिप्स में होता था 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर होगा तो एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होगी, ई स्क्वायर माइनस 1 होगा एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी, और एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास हाइपरबोला है, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो आपके पास इलिप्स है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट 0 आपके पास. x इज इक्वल टू प्लस माइनस चाहिए तो इसका मतलब कोई लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, x इज इक्वल टू द डिस्टेंस वर्टेक्स प्लस माइनस a 0. x एक्सिस जिस एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछ सकता है वो. इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस में y 0 होगा. इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है मेजर एक्सिस, इलिप्स में हम मेजर एक्सिस कहते थे, हाइपरबोला में उसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं. जिस एक्सिस के सिमेट्रिकल है हाइपरबोलिक कर्व वो कहलाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस. तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. जब ये पाथ सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस. हर हाइपरबोला की फिगर के अंदर 2 फोकस 2 डायरेक्ट्रिक्स जरूर मिलेंगे आपको, इसलिए ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड कंडीशन है. प्रूफ हमने बता दिया, प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको आइडिया हो कि व्हाट इज ए डैश, और रिजल्ट कहाँ से शुरू हुआ. कोई लाइन सेगमेंट है जेड एस, उस पे पॉइंट ए उस जेड एस को इंटरनली डिवाइड करता है, जेड एस लाइन सेगमेंट को पॉइंट ए इंटरनली डिवाइड करता है, और जेड एस लाइन सेगमेंट को ए डैश एक्सटर्नली डिवाइड करता है. तो वहां से 2 रिजल्ट्स आते हैं, एक बार दोनों को ऐड कर देंगे तो वहां से फोकस आ जाएगा, और एक बार फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्टेंस सी जेड आ जाएगा. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर दैट इज ओरिजिन एंड द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो डिस्टेंस आते ही आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी. फिर आप डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला फॉलो करेंगे, पी एच इज इक्वल टू ईपीएम, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास ये सारे रिजल्ट्स आते चले जाएंगे. इसमें भी आपके पास 2 कंडीशंस हैं, एक सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, दूसरा सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस. और सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस की फिगर बताता हूँ, और उसमें 4 रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स और स्टैंडर्ड फॉर्म. ये 4 चीजें अलग होगी, अदरवाइज सारी रिजल्ट सेम रहेंगे. जब हाइपरबोला सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस होगा, हाइपरबोला सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, उस केस को हमने डिफाइन करना है. देखिए कैसे है. और सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है तो स्टैंडर्ड फॉर्म, फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स, ये 4 चीजें चेंज हो जाएंगी आपके पास. ये आपके पास सिमेट्री ऑफ अलोंग द वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस, दिस विद द सेंटर. देन हाइपरबोला सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, ये आपके पास ए और ए डैश, दिस इज द वर्टेक्स, टोटल ए डैश, this is called 2a, and CA is equal to CA dash, this is center, right? This with a moving point, P of x, y, this is focus, this is S, this is S dash, this with the line, this ZM, this with the line parallel to this with the line parallel to x axis, this with the line parallel to x axis, having distance from the origin is given. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास M, ये ZM हो गया, ये हो गया Z डैश, और ये हो गया M डैश. तो this with the line parallel to x axis, x axis हो तो y is equal to plus minus a upon e. ये आपके पास पैराबोलिक पाथ होगी, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी आपके पास
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी मेरे पास, वो होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है, ए जो है वो वाई एक्सिस के साथ होगा, एक्स बी का मतलब है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब है कॉन्जुगेट एक्सिस है, y अपॉन ए स्क्वायर का मतलब है ट्रांसवर्स एक्सिस है, ए डैश, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। फोकस हो गया आपके पास 0 और ए, ये हो गया 0 और माइनस ए। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस विद द लाइन, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू प्लस ए अपॉन ई, और इसकी लाइन होगी y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो y होगा आपके पास, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा 0 a और ये हो गया 0 माइनस y एक्सिस का सिमेट्रिकल। तो क्या क्या चेंज हुआ, फोकस चेंज हो गया, डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो गई, वर्टेक्स चेंज हो गया और स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज हो गई। तो क्या है फोकस इसका फोकस आ गया मेरे पास 0 और प्लस माइनस ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई एंड वर्टेक्स चेंज हो गया 0 और प्लस माइनस ए और स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज हो गई, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिमेट्री किसके अकॉर्डिंग मांग रहा है, वो उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉलो करना है। इसमें सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस में होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस है, एक्स के साथ ए बैठा है या वाई के साथ ए बैठा है, ये जरूर ध्यान रखना है। ए जिसके साथ होगा एक्स एक्सिस के साथ है तो सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस है, और वाई के साथ अगर ए है तो सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है। कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, अब y एक्सिस का सिमेट्रिकल है तो ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस हो गया, दैट इज a डैश, और अगर x एक्सिस सिमेट्रिकल होगा तो ट्रांसवर्स एक्सिस a डैश ही रहेगा आपके पास। तो ये आपके पास आर्टिकल है, ये उसकी डिफरेंट कंडीशंस है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों केस में सेम है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम दोनों केसेस में सेम है, एसेंट्रिसिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट अपॉन a ग्रेटर देन 1 है, और b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। E और A दे रखा हो तो B स्क्वायर B की वैल्यू आ जाएगी, B और A दे रखा तो एसेंट्रिसिटी आ सकती है, राइट, ये, और E और B दे रखा तो A आ सकता है आपके पास। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज 2A व्हाट इज 2B इन केस ऑफ हाइपरबोला। ये रिजल्ट्स आपके पास जनरल कंडीशन के साथ हमने फॉलो किए, डेफिनेशन के साथ, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हमने बता दिया आपको। अब इसके एक्सरसाइज पे आ जाएगा। इसके एक्सरसाइज में सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा, सभी कंडीशन सेम रहेंगी और उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। डिफरेंट कंडीशंस हमने पढ़ ली, जिस बच्चे ने एलिप्स पढ़ लिया होगा उसको हाइपरबोला आ जाएगा। डायग्राम बताओ, एक हाइपरबोलिक कर्व के अंदर दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं, सेम कंडीशन एलिप्स के अंदर है, एक एलिप्स के अंदर दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे आपके पास। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सरसाइज पे हाइपरबोला की एक्सरसाइज। जिस बच्चे ने एलिप्स की एक्सरसाइज की है उसको हाइपरबोला आ गया, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एसेंट्रिसिटी को चेक करना है और वहां से आइडिया आ जाएगा। देखिए 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। फॉर द गिवन हाइपरबोला 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। इस हाइपरबोला के अंदर मेरे को चाहिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, फाइंड एसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स
length of transverse axis, length of transverse and conjugate axis, or length of latus rectum, length of the latus rectum and equation of the directrix, coordinates of focus, eccentricity, सारी कंडीशंस बतानी है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेरिएबल दोनों एक्स और वाई का स्क्वायर हो विद प्लस और माइनस, राइट हैंड साइड में वन फॉलो करना है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 144। मेरे पास हो गया 16 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 144 माइनस 9 वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। यहां से आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 9, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। और यहां से स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4। ए आ गया आपके पास, बी आ गया, ए आ गया आपके पास और बी आ गया। A3 आपके पास, B4 है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंट्रिसिटी, पहला रिजल्ट है मेरे पास एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर द रूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 9 है, बी स्क्वायर 16 है, 9 प्लस 16 square the root upon a. What is a? A is 3 and this is equal to 5 upon 3 and this is greater than 1. 5 upon 3 greater than 1 है आपके पास, वो एसेंट्रिसिटी होगी। देन सेकंड इज फोकस और फोकी, एस प्लस माइनस ए ई और 0। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाली है उसने कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। हाइपरबोला में कोई कंडीशन होगी आपके पास, सिर्फ इलिप्स में होगा ऐसा। प्लस माइनस ए और 0, तो ये हो गया आपके पास प्लस माइनस ए ई और 0। ये कैंसिल हो गया तो फोकस आ गया प्लस माइनस 50। फोकस इज प्लस माइनस 50। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ए आपके पास 3, एसेंट्रिसिटी 5 अपॉन 3, ये हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन 5 अपॉन 3, और वो हो गया आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 अपॉन 5। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, length of transverse axis, this is equal to 2a and this is 2 into 3, that is 6. The length of conjugate axis is 2b and this is equal to 2 into 4, this is 8. Then length of the latus rectum, वो आपके पास 2b स्क्वायर अपॉन a, b का स्क्वायर 4 16, तो हो गया 2 into 16 अपॉन a 3, और हो गया 32 अपॉन 3 लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, माइनस साइन है तो हाइपरबोला है, प्लस साइन है तो इलिप्स है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इन बिटवीन जो साइन है वो नेगेटिव साइन है, इसलिए ये आपके पास हाइपरबोला की शेप देगा।
तो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म लिखी उससे डिवाइड कर दें और उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं और वहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे ही ए और बी की वैल्यू आती है आप एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, और एसेंट्रिसिटी आपके पास ग्रेटर देन 1 आती है और वहां से फिर फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स सभी आप फाइंड आउट करते जाए। वर्टेक्स ए प्लस माइनस A0 प्लस माइनस A0, ये आपके पास 3 है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से सारे रिजल्ट्स फॉर्मेशन के अंदर आपने फॉलो कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास। और देखिए इक्वेशन गिवन है आपको, y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, y square minus 16x square is equal to 16. For this hyperbola, find eccentricity, focus, directrix, length of transverse and conjugate axis, and length of latus rectum. ये फाइंड आउट करना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, x का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर लिखा उसने इज इक्वल टू 16। इसको डिवाइड करें 16 से, आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 16, divide both sides by 16। तो मेरे पास आ गया y स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया, यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया y स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरे पास y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन व्हाट इज a इज इक्वल टू 4 एंड व्हाट इज b इज इक्वल टू 1। y के साथ a है, सिमेट्रिकल टू y एक्सिस हो गया ये, और सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है तो सबसे पहले मैं एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करता हूं। इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर द रूट डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय a, और ये हो गया रूट 17 अपॉन 4 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1। रूट 17 अपॉन 4 ग्रेटर देन 1। Then vertex A 0 plus minus A, because this curve is symmetrical to y axis। इस तरह से आपके पास symmetrical to y axis, ये y axis आपके पास, this is vertex A और A dash। तो y axis के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होगा आपके पास, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो आपके पास आ गया वर्टेक्स A 0 प्लस माइनस 4, 0 और प्लस माइनस 4। फोकस इज S 0 प्लस माइनस A, 0 प्लस माइनस A, तो आपके पास 0 हो गया, प्लस माइनस A इज 4, एसेंट्रिसिटी इज रूट 7 अपॉन 4, तो आपके पास फोकस आ गया 0 और प्लस माइनस रूट 17, 4 से 4 कैंसिल हो गया। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब आपके पास x का कोऑर्डिनेट 0, तो लाइन जो होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो ZM इज इक्वल टू y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, तो y हो गया आपके पास प्लस माइनस 4 अपॉन एसेंट्रिसिटी रूट 17 अपॉन 4, तो वहां से आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 अपॉन रूट 17। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो y इज इक्वल टू दिस होगा। देन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आपके पास सेम रहेगी 2a,
and this is equal to 2 into 4, this is 8. And length of conjugate axis, this is 2b and this is 2 into 1, this is 2. b की वैल्यू 1 आपके पास. Length of the latus rectum, वो होगा आपके पास length of the latus rectum, that is L dash, and this is equal to 2b square upon a. हो गया 2b1 है आपके पास अपॉन a, और आपके पास आ गया 1/2. ये लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम होगी. तो यहाँ सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन है. जब x स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन है तो सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है, ये जरूर ध्यान रखना है. तो y के साथ a लिखा है, इसका मतलब सिमेट्रिकल टू y एक्सिस हो गया. y एक्सिस हो गया तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा y एक्सिस के ऊपर. x का कोऑर्डिनेट 0 है, x का कोऑर्डिनेट 0 आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में कोई लाइन होगी जो y एक्सिस x एक्सिस से पैरेलल होगी तो y इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e होगा. ये रिजल्ट्स आपको फॉलो करने हैं. स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में आपको तभी इंफॉर्मेशन मिलेगी जब आप टॉपिक को खुद से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे, तभी आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से कंडीशन है आपके पास. नेक्स्ट देखिए, ये तो इक्वेशन गिवन है, उस कंडीशन से पूछा उसने. अब वो वर्टेक्स दे देगा, फोकस दे देगा, डायरेक्ट्रिक्स दे देगा, उससे आपसे रिजल्ट पूछ लेगा कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बताएं जब आपको ये रिजल्ट्स गिवन है. उसके अकॉर्डिंग वर्टेक्स, फोकस, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी नेचर देख करके बता देंगे भी ये बन सकता है. फोकस आर एट 0 प्लस माइनस 3, फोकी आपके पास एस 0 प्लस माइनस 3, ये तो फोकस गिवन है. एंड वर्टेक्स गिवन है 0 प्लस माइनस √11/2, प्लस माइनस √11/2. फोकस और वर्टेक्स गिवन है. फोकस एस है आपके पास 0 प्लस माइनस 3, वर्टेक्स ए से कहते हैं वर्टेक्स को. वर्टेक्स के अंदर x का कोऑर्डिनेट 0 है और फोकस में भी x का कोऑर्डिनेट 0 है. इसका मतलब हाइपरबोला सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है. देयरफॉर हाइपरबोला सिमेट्रिकल टू y एक्सिस, हाइपरबोला सिमेट्रिकल टू y axis. This implies y square upon a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये हाइपरबोला की इक्वेशन पढ़नी चाहिए. मेरे को a और b की वैल्यू चाहिए, a का स्क्वायर और b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. जो गिवन कंडीशन है उससे फॉलो कर दूंगा. फोकस है मेरे पास 0 और प्लस माइनस a, और वर्टेक्स है मेरे पास 0 और प्लस माइनस a. तो यहां से मेरे को a मिल रहा है. व्हाट इज a? a इज इक्वल टू √11/2. व्हाट इज ae? a इज इक्वल टू 3. ae इज इक्वल टू 3. यहां से a की वैल्यू पुट कर ले आप, एसेंट्रिसिटी मिल जाएगी आपको. a इज इक्वल टू 3, a आ गया. यहां से आप डायरेक्ट b भी निकाल सकते हैं. बट b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1. ये ध्यान रखना है. हाइपरबोला में स्क्वायर माइनस 1 है, एलिप्स में आपके पास b स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर. ये एलिप्स में है क्योंकि एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, 1 माइनस, इसलिए एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है. और यहाँ e स्क्वायर माइनस 1, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है. तो दोनों की b स्क्वायर की वैल्यू में फर्क है, ये जरूर ध्यान रखना है. इसको लिख दिया b स्क्वायर, इसको लिख दिया ए का होल स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर को ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि ए की वैल्यू गिवन है मेरे को. तो यहां से हो गया बी स्क्वायर, ए हो गया 3 का स्क्वायर माइनस ये हो गया √11/2 इसका स्क्वायर. तो यहां से हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 11/2, √11/2 11/4.
और यहाँ से बी स्क्वायर हो गया 36 माइनस 11/4 और ये हो गया आपके पास 25/4 और यहाँ से बी आ गया मेरे पास 5/2। बी आ गया, एक गिवन है मेरे को, डायरेक्ट मैं यहाँ आ गया बिकॉज द हाइपरबोलिक कर्व इज सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। और अगर सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है मेरे पास तो मेरे पास इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर √11/2 इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4y स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू, ये भी लिख सकता हूँ। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। आप इस फॉर्मेशन से लिखे ये भी करेक्ट आंसर है, आप इस फॉर्म से लिखे ये भी करेक्ट आंसर है। तो वहां से नेचर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट को फॉलो करना है। x का कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है, और अगर y का कोऑर्डिनेट 0 है तो सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है। यही चीजें ध्यान देने की। यहाँ पे एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इसलिए बी स्क्वायर जो होगा आपके पास, बी स्क्वायर जो होगा आपके पास वो होगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 इन केस ऑफ हाइपरबोला, बट इन केस ऑफ एलिप्स रिवर्स होगा, 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, 1 में से ई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास लेस देन 1 आएगा। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से लेस होती है आपके पास, तो वहां से रिजल्ट मिलेगा। और देखिए कॉनिक सेक्शन का लास्ट पार्ट है ये, तीनों पार्ट हमने आपको बताए हैं आर्टिकल के प्रूफ के साथ, आप जरूर फॉलो करें। फाइंड द एसेंट्रिसिटी of the hyperbola with foci on x-axis. Foci on x-axis. Foci on x-axis. X-axis है. With the length of its conjugate axis. Length of conjugate axis. Length of conjugate axis is 3/4 of the length of transverse axis. Length of transverse axis. Eccentricity की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Length of conjugate axis is 3/4 length of its transverse axis. That is length of transverse axis. Length of transverse axis is equal to 3/4 length of conjugate axis. Length of conjugate axis. Length of transverse axis is 2a is equal to 3/4 of 2b. और ये हो गया a is equal to 3/4 of b. a is equal to 3/4 of b. मेरे पास रिजल्ट होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। ये रिजल्ट है मेरे पास। ए इज इक्वल टू 3/4, तो यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। ऐसा मैं लिख सकता हूं। ए की वैल्यू हमने 3/4 पुट कर दी, या हम यहाँ से डायरेक्ट बी की वैल्यू 4/3 रख देते। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1, ई स्क्वायर -1, और यहाँ से हो गया 16/9 इज इक्वल टू ई स्क्वायर -1। ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 16/9 + 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और यहाँ से हो गया 25/9 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये हो गया 5/3 इज इक्वल टू ई ग्रेटर देन 1। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 3/4 लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। वहां से आपके पास कंडीशन आ जाएगी
रिजल्ट आ जाएगा। इसके जितने भी क्वेश्चंस आप सोल्व करके देख लें, लास्ट इसमें कल इसको फिनिश कर देंगे टॉपिक को, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें। और किसी बच्चे को पीछे कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।